सो आज के क्लास में विल बी कवरिंग आईवीसी। आईवीसी का वैसे बहुत पार्ट है, जो मेरा कंपाइल्ड नोट्स में है। बहुत सारे बुक से मैंने कवर किया है। आप इस पीडीएफ को रिवाइज करोगे, साइड में एमसीक्यूज करोगे, प्लस रिवीजन सबसे ज़्यादा है। बिकॉज आई जो एंशियंट हिस्ट्री है, खास करके हिस्ट्री, इट इज़ टोटली फैक्ट बेस्ड। ओके, आप जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। ओके, जितना भी रिवीजन करोगे, 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितना भी रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो आईवीसी इज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज। ओके, ब्रॉन्ज एज मतलब कॉपर प्लस टिन। मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता जाऊंगा। कॉपर प्लस टिन। ओके, नाउ द टाइमलाइन जो है 3500, या फिर आप 3300 भी कर सकते हो। 3300 टू 1500 या 1300। ठीक है, ये रेंज है। ओके, ये जो रेंज है, तो इसका कंटेम्पररी है चालकलिथिक। चालकलिथिक हमने कवर कर रखा है लास्ट क्लास में। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड चालकलिथिक। नाउ चालकलिथिक रेंज इज फ्रॉम 2800 टू 700 BC. It is mostly in गुजरात, डेक्कन, थोड़ा बहुत साउथ इंडिया, ओवरऑल इंडिया में है, बट इट वाज मोर फोकस्ड ऑन डेक्कन एंड गुजरात, सेंट्रल इंडिया। और ये जो है ये आईवीसी है। नाउ द थिंग इज, इट इज अर्बन बट इट इज रूरल। ठीक है, सेम टाइमलाइन, इन अ वे दे आर ओवरलैप्ड, बट दिस इज अर्बन, दिस इज रूरल। नाउ इफ अ क्वेश्चन कम्स इन अ स्टेटमेंट फॉर्म कि देयर वर मोर, मुझे एक चीज बताओ, देयर वर मोर बिकॉज इट इज अ ब्रॉन्ज एज। सो कैन यू टेल मी, यहां पे कॉपर ज्यादा हुआ था या ब्रॉन्ज ज्यादा हुआ था? आर्टिफैक्ट्स इन आईवीसी, कॉपर आर्टिफैक्ट्स या ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स, which was more? Can anyone tell me which was more? कॉपर होंगे। Yes, no, not bronze, copper. आगे पढ़ेंगे, पहले मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। कॉपर आर्टिफैक्ट्स वेर मोर इन स्पाइट ऑफ आईवीसी बीइंग अ ब्रॉन्ज एज। कॉपर आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड मोर। चालकलिथिक में तो कॉपर था ही, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज चालकलिथिक इज कॉपर एज। नाउ दिस इज ब्रॉन्ज एज, बट ब्रॉन्ज वाज देयर, बट ब्रॉन्ज वाज लिमिटेड. Copper artifacts was more in IVC, but that does not mean कि IVC was technologically backward. That does not mean कि they were backward. They used copper because they had a cultural aspect, because copper के प्रति उनका culture wise थोड़ा like inclination था, you can say the right word is inclination. ठीक है, ओके। यहाँ पे क्योंकि हमको ब्रॉन्ज एज है तो हमको लगता है कि ब्रॉन्ज ज्यादा मिला है, वैसा नहीं है। ओके, फाइन। ये लेटर पीडीएफ जब हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस फॉर्मेट में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। पहले बेसिक से लेके जब एंड तक पहुंचोगे तो एक एडवांस्ड प्लस बेसिक कवर हो जाएगा आईवीसी का एक ही साथ में। ओके, सो अर्ली है 3500 टू 2600, फिर 2600 टू 1900 इज मेच्योर। मेच्योर फेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ठीक है, क्योंकि मेच्योर फेज में ही सब कुछ हुआ था। मेच्योर फेज में सब कुछ हुआ, सिटीज आया, बड़े बड़े बिग सिटीज। ठीक है, और जो ओवरऑल जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो मैच्योर फेज में हुआ है। ओके, मैच्योर फेज को कौन सा एरा बोलते हैं, कोई बता सकता है? इन तीनों को एक एक एरा है। मैच्योर फेज को बोला जाता है इंटीग्रेशन एरा। ठीक है, अर्ली को बोला जाता है रीजनलाइजेशन एरा और रीजनलाइजेशन फेज, और लेट को बोला जाता है लोकलाइजेशन। इसको इंटीग्रेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज कल्चर से लेके डेवलपमेंट से लेके सब इंटीग्रेट हो गया बड़े लेवल पे। ठीक है, लेट को लोकलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन लोकल लेवल पे हुआ। एक साथ तो डिक्लाइन नहीं हो सकता ना, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द होल आईवीसी कांट डिक्लाइन एट द सेम टाइम, बिकॉज द एक्सटेंट इज वेरी वास्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम सुटका जेंडर टू आलमगीरपुर, फ्रॉम जम्मू टू दाइमाबाद इन महाराष्ट्र। सो ऑब्वियस सी बात है, द डिक्लाइन स्टार्टेड लाइक
in a localized form. Okay. और शुरुआती in starting time, obvious in from starting you can't be developed overnight. Okay, so regionalization के साथ साथ ही early phase हुआ. Each region has some specific thing, then they integrated, the culture became integrated, and the mature phase become the most important phase. All the big cities are from mature phase. Okay, right. So the extent was from Sutka Jender in Balochistan to Manda in Jammu, Alamgirpur in UP. South is Daimabad ke niche. After Daimabad, nothing is there. No IVC sites. Okay. Now Daimabad is also a Chalcolithic site. It is also a Chalcolithic site. Okay. Now Sutka Jender is famous for river Dust, not Indus. Remember, it is a Indus site, but that does not mean each and everything will come in Indus site. Okay. It is a river Dust. यहाँ पे evidence of horse with bones मिला है. Now horse thing is debatable. Slowly when you move forward, your concept or the facts regarding horse will be clear. Okay, fine. Why IVC named? Because many early remains were along the Indus Valley. That's why IVC. But still more are on the banks of river Ghaggar Saraswati. Ghaggar Saraswati के जो banks है, more sites are there. But early time when excavation started, archaeologists found a lot of remains in Indus Valley, so they have given the name Indus. Now Ghaggar Saraswati is the area between Ganga and Indus in India. Okay. Now Harappa was the first site to be discovered. 1920 by D.R. Sahani. Ravi River, biggest site. Now it was the biggest site. Now the biggest site is, exactly when you go later you will come to know. Now the biggest site is, anyone can say biggest site कौन सा है? Rakhigarhi. Rakhigarhi. Okay, it is the biggest site. Rakhigarh. Yes, Rakhigarhi is the biggest site. Rakhigarhi is in Haryana, and this Haryana. is, it is also in this Ghaggar river plain पे ही है. Okay. Okay. And the river name is, can anyone tell the which river name? Ancient river name. Drishadwadi river. आगे लिखा है. Okay. So Mohenjo-daro is the second. Fine. ये इंडस रिवर पे, हरप्पा रावी रिवर पे है. Now recent site which was discovered is Rakhigarhi by Rafiq Mughal. Ghagra Hakra river plain में this site is there, Haryana. Now about Rakhigarhi. Rakhigarhi is located in Ghaggar Hakra river plain, 27 km from the seasonal Ghaggar river. There are many other important archaeological sites in this area. इस area के आसपास बहुत सारे और भी हैं. Now the thing is, you need to know the site names, each and every site. I'll be telling you around 50 site names. Okay, you need to remember each and every site, because question come, which of the following is not an IVC site, or which of the following is an IVC site situated in India or outside India. Those kind of question comes. ठीक है, तो आपको एक एक नाम याद करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे कालीबंगन, बालू, भिरान्ना वेरी फेमस. जब हम एडवांस्ड पढ़ेंगे तो भिरान्ना के बारे में भी विल कम टू नो अबाउट भिरान्ना. इट इज ऑल्सो इन हरियाणा. बालू, कालीबंगन, बनवाली, ये सब आसपास है राखीगढ़ी के. ओके. लोहारी राघो करके एक सिटी है, वेरी स्मॉल सिटी नियर बाय. अकॉर्डिंग टू जेन मैकइंटोश, नो नीड टू रिमेंबर द नेम, राखीगढ़ी इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ प्री हिस्टोरिक द्रिशादवती रिवर. इसका और एक नाम है चौतांग रिवर. ओके. तो द्रिशादवती रिवर का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इज कनेक्टेड टू वैदिक एज, बिकॉज आफ्टर दिस वैदिक एज विल हैपन. ना द्रिशादवती रिवर का सिग्निफिकेंस ये है, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति. मनुस्मृति जो कि बाद में आफ्टर आईवीसी वैदिक में आएगा. According to Manusmriti, the Brahmavarta, where the rishis composed the Vedas and other Sanskrit texts of the Vedic religion, was at a confluence of Saraswati and Drishadwati rivers during the Vedic period. ऐसे बोला जाता है कि according to Manusmriti, the Brahmavarta, where the rishis composed the Vedas and other Sanskrit texts of the Vedic religion, was at the confluence of two rivers. One is Saraswati and one is Drishadwati. And Drishadwati is linked to Rakhigarhi during the Vedic period. So this is the significance. The site of Rakhigarhi has thick deposits of Hakraware. Hakraware is a culture. Okay, just remember it is a culture which was present before Harappan at that area, not overall in IVC, that Haryana area. ठीक है. So Hakraware is typical settlements dating back before the early phases of Indus Valley.
and dried up the Saraswati river valley. So कहीं ना कहीं ये जो हाकरावेर कल्चर है, सी 3300 से आईवीसी स्टार्ट्स, ठीक है, तो उससे पहले कुछ 500-600 ईयर्स चला था, दैट इज द हाकरा कल्चर, हाकरावेर कल्चर. Just remember the name. If arrange the following cultures in chronological manner if it comes, so it may help you. Okay. So it has the, so जो राखीगढ़ी जो जगह है, the राखीगढ़ी place has early and mature Harappan artifacts. It was also early Harappan में भी था. Before Harappan also राखीगढ़ी पे हाकरावेर culture was there. It was also in mature. So it is a Harappan and it is also a pre-Harappan. Hakra phase and early Harappan is separated by around 500 to 600 years. 500 से 600 साल का गैप है. So before Harappan, what is there? Hakra phase. Area that राखीगढ़ी area और that घाघरा जो रिवर प्लेन है वहां पे था. ओके. Hakra people are considered to be the earliest Indus inhabitants. Yes, obvious है, because before Indus Valley, Hakra culture was there. So it is very obvious that those were the one to be the first Indus inhabitants. Now, Hakraware culture is a material culture which is contemporary with the early Harappan Ravi phase culture. Ravi phase culture मतलब पहले से तो था, plus it was also contemporary with early Harappan. See, any, suppose this is an era, it ends here a new era started, so obviously the end part of this era will overlap with the beginning of culture of this era. तो कहीं ना कहीं एक overlap हो जाता है हर era. So you can't say कि everything got ended and everything started here. No, some culture will be overlapped always. So Hakra culture was before Harappan, it was there, plus early Harappan के साथ भी it was a contemporary some aspect. Then overall पूरा का पूरा IVC started. Okay. Hakraware culture is characterized by handmade vessels with mud and grit applied to the surface. No need to remember this. Just remember the chronological aspect. Okay. Hakraware culture also made structures in the form of subterranean dwelling pits. Dwelling pits, subterranean मतलब very hostile conditions. Subterranean मतलब है जो कि बहुत ही मुश्किल extreme climatic conditions. Dwelling pits cut into the natural soil. The walls and floor of these pits were plastered with yellowish alluvium of the Hakra valley. No need to remember. The first example was found near Jalilpur on the Ravi river. तो वो ये चीज एक चीज हमको यहाँ पे मिल गया कि हाकरावेर कल्चर रिवर का नाम अगर और रावी रिवर के आसपास ही ये कल्चर बना था. Okay, and Ravi river also Harappan. According to Rao, Hakraware has been found at Bhiranna also and is pre-Harappan. So Rakhigadi, one place is Rakhigadi which was pre-Harappan and also Harappan. One is Bhiranna nearby, it is also pre-Harappan and Harappan. तो ये दोनों हाकरावेर कल्चर में पहले था. ठीक है सर. यस. Is it contemporary to Chalcolithic culture because it is pre-Harappan या नहीं? No. See, no, what you are talking? You are talking about Rakhigadi, Viranna, or you are talking about specific? No. Hakraware early के साथ contemporary है, and early is not contemporary to Chalcolithic because Chalcolithic started थोड़ा late, 2800. ठीक है. ये initial phases of like the Hakraware culture is contemporary with the initial phases of early. Okay. लेकिन बहुत साल बाद आफ्टर लॉट ऑफ इयर्स चालकृतिक शुरू हो जाता है. सो वी कैंट एग्जैक्टली से कि हम पूरा का पूरा कंटेम्प्रेरी था, बट यू कैन से हाँ इट वॉज कंटेम्प्रेरी टू अर्ली हरप्पन, वेरी इनिशियल फेजेस ऑफ अर्ली हरप्पन. ओके, ये हो गया. अब आ जाओ स्क्रिप्ट. तो हमारा राखीगढ़ी का हो गया यहाँ पे. ओके, रेस्ट इंफॉर्मेशन बाद में. स्क्रिप्ट ऑफ आईवीसीज बोस्ट्रोफोदन वेरी फेमस स्क्रिप्ट का नाम है. ओके, नाउ स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर्ड, अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है. ओके, स्क्रिप्ट इज
still undeciphered, written from right to left in one line and then left to right in another line. ठीक है, ऐसे करके जाएगा फिर ऐसे करके जाएगा. ओके. आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स. आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स में जनरली एक सिटाडेल रहेगा ऐसे करके, एक सिटाडेल रहेगा और एक लोअर टाउन रहेगा. दिस इज द लोअर टाउन, दिस इज द सिटाडेल. ठीक है. तो सिटाडेल इज स्मॉलर बट हायर लेवल. Lower town is larger but lower level. See, all generally cities are divided into two, except Dholavira. Dholavira has three parts. One is Citadel, one is Lower Town, the another one is Middle Town. Okay. When we study about Dholavira, we will cover this. Middle Town. Okay. Now, the significance of this is from here, Citadel and Lower Town, it is quite evident कि हाँ, maybe some elite class will be staying here and all the low class people or the poor people will be staying here, like the market is here, but elite class were staying here. But there is no exact political organizations, there is no clarity on what political organization was there, but maybe because of this division, maybe some elite group class were ruling. It is a maybe always. Okay. बेक्ड ब्रिक वॉल्स है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में है. ओके. इंटरलॉकिंग पैटर्न में है. स्पेशल बिल्डिंग्स है जहां पे एक ग्रेट बाथ है. ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में है और ग्रेट बाथ में एक चीज वाटर टाइट रहता है बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल टार. नेचुरल टार यूज होता था सो दैट वो वाटर थोड़ा वाटर टाइट, थोड़ा जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं टार को, चेक कर लेना. तो वाटर टाइट के लिए ये यूज होता था. नाउ टेल मी, ये जो ग्रेट बात का सिग्निफिकेंस क्या था? इट वाज अ रिचुअलिस्टिक और रिलीजियस. Again and again saying there was no religion, evidence of no religion in, no exact religion at IVC, but yes, there are references to religion जो बाद में आया, रेफरेंस टू रिलीजन. पशुपतिशील जो कि बाद में, जिसको प्रोटोशिवा बोलते हैं, वो हिंदुइज्म में आ गया. दे वर वर्शिपिंग ट्रीज, टुडे ऑल्सो वी वर्शिप ट्रीज. नेचर, दे वर्शिप्ड नेचर, टुडे ऑल्सो वी वर्शिप नेचर. ट्रीज को पूजा करते हैं. एग्जाम्पल सेक्रेड ग्रुप्स, जो कि हम एनवायरमेंट में पढ़े थे, सेक्रेड ग्रुप्स, राइट. फायर था, फायर अल्टर्स था, यूज होता था ड्यूरिंग आईवीसी. नाउ फायर इज यूज्ड इन हिंदुइज्म ऑल्सो, पारसी ऑल्सो. ठीक है. और क्या था? मदर गॉडेस, आज भी है मदर गॉडेस को हम पूजा करते हैं. ठीक है. तो दिस इज द वे यू हैव टू राइट एन आंसर, जो कि हमने मेंस में किया है. मेंस का आंसर राइटिंग में हमने इस बार जो अभी हमारा चल रहा है साइड बाय साइड, वहां पे हमने किया था, राइट. ओके. वन मोर थिंग ऑल्सो, क्रीमेशन. क्रीमेशन वॉज ऑल्सो दर. ये सब आगे हम पढ़ेंगे, मैं जस्ट पहले से थोड़ा बोल देता हूँ, आगे सब लिखा है, नथिंग टू राइट. तो क्रीमेशन वॉज देयर इन आईवीसी, टुडे ऑल्सो इन हिंदुइज्म क्रीमेशन इज देयर. सो ऑल दिस पॉइंट्स रेडीमेड रखो ताकि मेंस में यू कैन डायरेक्टली राइट इट. ओके. 90 डिग्री कट था स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न में. नाउ मुझे एक चीज बताओ, ये जो 90 डिग्री कट था, वॉज इट 100% परफेक्ट, येस और नो? वॉज इट टोटली 90%, 90 डिग्री कट ग्रिड पैटर्न पूरा एग्जैक्टली 100% करेक्ट था, येस और नो? Yes, sir, it was correct. नो. ठीक है. इट वॉज नॉट 100%, जो कि आगे हम पढ़ेंगे. इट वॉज मोस्टली यस, मतलब 90% था, बट ऐसा नहीं कि पूरा. नोबडी इज परफेक्ट, रिमेंबर, नोबडी इज परफेक्ट. इफ दैट एक्सट्रीम सेंटेंस कम्स जहां पे वोकेबुलरी दे विल यूज सम वर्ड्स, ठीक है, इट वॉज नियर बाय 90%. ओके, फाइन.
प्लानिंग वॉज वेरी प्रॉपर, इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम, मोहनजोदारो अदर्स ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, विच यू कैन यूज इन टूडेज टाइम. टूडेज आर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम इज नॉट गुड, प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. हमारा फ्लड होता है, बहुत सारी चीजें, वाटर क्राइसिस, वाटर मैनेजमेंट वॉज वेरी गुड ड्यूरिंग आईबीसी. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन यूज इट इन आवर टूडेज टाइम्स केस स्टडी. ओके. ग्रैनरीज कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हरप्पन सिटी. ग्रैनरीज, बहुत जगह ग्रैनरीज मिले हैं, बात करेंगे उसके बारे में आगे. द यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन द हरप्पन सिटीज इज रिमार्केबल बिकॉज इन द कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग्स ऑफ इजिप्ट मेनली ड्राइड ब्रिक्स वर यूज्ड. रिमेंबर, ये आगे भी हम जब डिफरेंस करेंगे तब भी पढ़ेंगे, याद रखना ये एक डिफरेंस है. बर्न्ट ब्रिक्स आईवीसी, सेम टाइम पे जब इजिप्ट में उनका चल रहा था तो वहां पे ड्राइड ब्रिक्स मिले थे. ओके. क्राफ्ट डेवलपमेंट, टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म, बियर्डेड मैन आपने देखा होगा बचपन में, स्कूल में हमने एनसीईआरटीज में पढ़ा था, बियर्डेड मैन का एक फिगर रहता है बुक्स में. बीट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. बीट्स, वेट्स एंड ब्लेड्स. बीट्स, बहुत प्रकार का रॉ मटेरियल से बीट्स बने थे, बहुत सारे हैं, मोर देन 50-60 रॉ मटेरियल से बने थे. क्या क्या रॉ मटेरियल यूज हुआ था, what all raw materials are used in beads, you will come to know. Basically famous was the carnelian beads, redstone. ठीक है. weights were made up of chert. chert एक स्टोन है, ठीक है, सिंध से आया था, क्यूबिकल है. अब मुझे बताओ, was chert used for the first time here? These are the things which will come in question. Was it used first time in IVC? No, sir. No. नो, पहले से भी था. ओके. नियोलिथिक में था, सब पहले से था, हमने नियोलिथिक में पढ़ा भी है, वी स्टडीड इन नियोलिथिक. चर्ट था, तो इट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. सर चर्ट पैलियोलिथिक में भी था ना? पैलियोलिथिक ने, नियोलिथिक में था. ठीक. ओके, एक बार देख लेना, पैलियोलिथिक में हो सकता है. जो भी नोट्स में मैंने बताया था वो थोड़ा पहले का नोट्स में रिवाइज कर लेना. वहाँ पे नियोलिथिक, अगर पैलियोलिथिक में है तो नियोलिथिक में तो होगा ही होगा, एक बार चेक कर लेना. ओके. वेट्स वेर इन सीरीज 1, 2, 4, 8 सीरीज में रहेगा टिल 160. ओके. आफ्टर 160 मल्टीपल्स ऑफ 16 में वेट्स आएगा. ओके. ब्रॉन्ज कास्टिंग होता था, वेरी फेमस ब्रॉन्ज कास्टिंग, दैट इज द लॉस्ट वॉक्स टेक्निक. ब्रॉन्ज के जो स्टैच्यूज बने थे, जैसे कि डांसिंग गर्ल एक स्टैच्यू है, ठीक है. डांसिंग गर्ल के बारे में सुने हो? एवरीवन हर्ड अबाउट डांसिंग गर्ल? यस और नो? Yes. नाउ टेल मी, डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिला था? Mohenjo-daro. मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा, देख लेना, जो कि आगे हमने लिखा है, जो भी है. बट नाउ द क्वेश्चन इज, दैट इज कॉमन थिंग. नाउ द थिंग इज, was a dancing girl kind of a thing? Now Mohenjo-daro, this one is in Pakistan. Was any kind of dancing girl statue found in India? Yes or no? Old students, सब हमने कवर किया है, आगे के पीडीएफ्स में सब है. Yes, it is found. A prototype was found. प्लेस का नाम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट पीडीएफ्स में है. ओके. So do not get like fall in the trap कि dancing girl was found only in Pakistan. No such thing was found in India. It will be wrong statement. Okay. So ये टेक्निक होता क्या है? टेक्निक में क्या होता है? अंडर दिस टेक्निक द बी वॉक्स इज फर्स्ट मेल्टेड ओवर एन ओपन फायर में मेल्ट किया जाएगा एंड देन स्ट्रेन्ड थ्रू ए फाइन क्लॉथ इनटू कोल्ड वाटर. द बी वॉक्स immediately solidifies and then it is passed through a furnace so that the wax comes out of it in the shape of a noodle like wares. बाहर आ जाता है, right? These wax wares are now used to make a shape of the entire image first. After that, this image is covered with a paste of clay, sand and other materials such as cow dung. On one side the opening is kept, खुला रखते हैं. When it becomes dry, the wax उसको फिर से हीट करा जाता है. It is heated and the molten wax is drained out through a tiny hole. The hollow mold thus created is filled with molten metal which takes the original shape of the object. Now nobody will ask you the technique. Okay. The thing is, this technique is still found in India, still prevalent in many parts of Himachal Pradesh, Odisha, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal. ये होता है.
तो पूछ सकते हैं कि द लॉस्ट वैक्स टेक्निक कम्स सीम्स टू बी एन एंशियंट टेक्निक स्टिल प्रिवेलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिस्कस द की फीचर्स ऑफ दिस टेक्निक. सो यू कैन राइट हियर, नॉट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बट at least this is the answer you should write. Okay. Metal casting remained a continuous tradition. जो metal casting उसको बोलते हैं, it remained a continuous tradition. The late Harappan Chalcolithic sites like Daimabad use हुआ था. ऐसा नहीं कि ये जो lost ये जो metal casting technique है, it was only limited to IVC. No, IVC में भी था, Chalcolithic में भी था. Okay. Next, seals. Most of the seals were made up of steatite. Most, now the term here is most, not all. Most of the seals were made up of steatite, जिसको बोलते हैं soft stone. ये एक soft stone है. A few of them were made up of terracotta. तो इसका मतलब seals जो थे, ज़्यादा से ज़्यादा seals, most of them were made up of steatite. लेकिन there are other seals also which are made up of terracotta, gold, agate, chert, ivory, faience, with beautiful figures of animals such as unicorn bull, rhinoceros, tiger, elephant, bison, goat, buffalo, ये सब का फिगर सील्स में था रिप्रेजेंटेशन. नाउ कैन एनीवन टेल मी rhinoceros bones found in where? Only one, there is only one place where rhinoceros bones were found. Can anyone tell me the place name? Anyone who remembers लास्ट बैच में जिसने पढ़ा है? ए से शुरू होता है. हमरी में राइनोसरस बोन्स मिलता है. ओके, ओनली वन प्लेस वेयर राइनोसरस बोन्स वर फाउंड. ओके, अभी सील जब पढ़ते हैं तो लॉट ऑफ सील्स वर फाउंड, मोर देन 4500 सील्स वर देयर. ओके, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सील इज पशुपति सील ऑफ हरप्पा. पशुपति सील ऑफ हरप्पा जो है, टाइगर, राइनो, एलिफेंट, बफलो, ये चार है. दो डियर भी थे, एंटेलोप्स, जो कि आगे हम पढ़ेंगे. ये चार मेन एनिमल्स है. हॉर्स इनका पार्ट नहीं है, काऊ भी नहीं है. जस्ट रिमेंबर, हॉर्स नहीं है, काऊ नहीं है. सील में काऊ नहीं है. सील्स वेर कॉमनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस. अ फ्यू सील्स वेर ऑल्सो कैरिड एज एम्यूलेट्स, जो पहनते हैं नेक में, जो पहनते हैं, परहैप्स एज ए काइंड ऑफ एन आइडेंटिटी कार्ड, मे बी फॉर एन आइडेंटिटी कार्ड. तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होता है, आइडेंटिटी कार्ड के लिए यूज होता है. इफ यू रिमेंबर, दोज हैव डन मेंस, वी हैव मेंशन्ड, वी हैव डन ए क्वेश्चन ऑफ सील्स के बारे में क्वेश्चन किए थे, जहाँ पे ये सब डेटा, दीज डेटा आर यूज्ड देयर ओनली. ओके, इन द मेंस आंसर. All seals have pictures of animals with something written in a pictographic script, which is yet to be deciphered. Script we do not know, but all seals have pictures of animals with something written. The writings are in Kharosti style, right to left. Kharosti style जो बाद में आएगा, that is also right to left. Some seals have mathematical images. I told you in that mains answer कि mathematical images भी था. Maybe we may conclude that maybe for some educational purpose. Some seals are also found in gold, ivory, ये सब था. Standard हरप्पन seal जो था, it was square. There are two kinds, but the standard जो था, सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ था, that was the square one. So standard जो था वो square in shape, and that was into a 2x2 dimension. So when you write about seal, so these all information will fetch you some marks, extra marks. टू टाइप्स ऑफ सील थे, एक स्क्वायर था, एक रेक्टेंगुलर था. स्क्वायर में ऑन वन साइड एनिमल और ह्यूमन फिगर इन, द अदर साइड इंस्क्रिप्शन. रेक्टेंगुलर में बोथ साइड्स इंस्क्रिप्शन, बट रेक्टेंगुलर वाज वेरी लेस, स्क्वायर वाज मोर. एग्जाम्पल ऑफ सील्स, यूनिकॉर्न सील है, हम्पलेस बुल है, लॉट ऑफ सील्स आर देयर. ओके, ओके, नाउ कम टू पॉटरी. ऑकर कलर्ड पॉटरी, सबसे ज्यादा जो मेन पॉटरी इनका था ओसीपी. ठीक है, ओसीपी जो ऑकर कलर्ड मतलब ऑरेंज टू रेड मिक्स करके उनका एक कलर था, दैट इज ऑकर, OCHRE बोलते हैं.
The color of the pottery ranges from orange to red. The period covered by OCP culture is roughly placed around 2000 to 1500. 2000 to 1500. अब तुम मुझे पूछोगे सर 2000 से पहले भी तो हड़प्पा था, तो वहां पे क्या था? वहां पे था सिमेट्री एज कल्चर. ये सब हम आगे विल स्टडी अबाउट दिस, बट दिस वाज मोर लाइक सी आईवीसी का जो एक्सटेंट इतना बड़ा है, ठीक है, आलमगीरपुर, मंडा, सुटका जेंडर, Daimabad. So the thing is, can anyone tell me कि if the question comes कि the culture of IVC was homogeneous, is it correct or wrong? The culture of IVC was homogeneous in nature, correct or wrong? Wrong. Wrong. Obvious, the extent is so big, we can't have the same culture total in IVC. Some place there was OCP culture, some place there was Harappa Cemetery H culture. ठीक है. So major sites जो है, साइट का नाम अगेन याद करो, जोधपुरा राजस्थान में, अतरंजी खेड़ा यूपी में, गणेश्वर खेतरी माइंस के पास ही है गणेश्वर. इट वॉज इनिशियली बिलीव टू हैव ओसीपी बट रिसर्चर्स हैव कन्फर्टेड दिस. फिर बाद में बोला कि नहीं ओसीपी नहीं था वहां पे, बट ये सब के सब आईवीसी साइट ही है. आईवीसी में देयर आर अराउंड 1022 sites. You can't remember everything. Till now 97 has been excavated. ठीक है, lot of sites are there. हम बस 5-6 पढ़ के चले जाते हैं. Lot of sites are there. Okay, I've tried to cover as much as possible. ओके, ओसीपी भी था, ऑकर कलर भी था, और एक क्या था, प्लेन पॉटरी भी था, पेंटेड पॉटरी भी था. ओके, प्लेन पॉटरी ज्यादा था. ओके, प्लेन पॉटरी वाज मोर. प्लेन पॉटरी जनरली मेड अप ऑफ रेड क्ले. ब्लैक पेंटेड पॉटरी हैड फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप विथ पेंटेड ज्योमेट्रिक डिजाइंस. तो ये ज्योमेट्रिक का नाम याद कर लेना, ज्योमेट्रिक डिजाइन भी थे, एनिमल डिजाइन भी रहेगा. ओके, पॉटरी ऑफ वेरियस साइजेस. ऐसा नहीं कि पॉटरी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइज था, वेरियस साइजेस पॉटरी का एक्सकावेट हुआ है. पॉट मेकिंग जो था ना, इट वाज यूटिलिटेरियन इन नेचर. यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट हमने एथिक्स में पढ़ा था रिसेंटली. यूटिलिटेरियन इन नेचर, इट इज डिजाइन टू बी यूजफुल और प्रैक्टिकल रादर देन अट्रैक्टिव. लाइक जो पॉटरी जो था ना, इट वाज यूटिलिटेरियन, मतलब वो काम के लिए बनता था, लोगों के लिए. यूटिलिटेरियन मतलब क्या? गुड, कॉमन गुड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल. कॉमन गुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. तो पॉटरी यूज होता था स्टोर करने में, ग्रेन स्टोर करने में, बहुत सारी चीजें था, वाटर स्टोर करने में. तो इट इज अ कॉमन गुड फॉर ऑल द पीपल. तो ये ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे कि बोलते, इट वाज नॉट फॉर इट वाज नॉट फॉर फैशन एंड शोबाजी के लिए नहीं था. इट वाज मोर ऑफ यूटिलिटेरियन कैरेक्टर. पेंटिंग्स वेर ओनली ऑन पॉटरी, नॉट ऑन वॉल्स. रिमेंबर, पेंटिंग्स जो था वहां पे वो पॉटरी पे. तो इट इज एन वेरी एक्सट्रीम सेंटेंस. ओके, इट इज अ वेरी एक्सट्रीम सेंटेंस. सो इट वाज ओनली ऑन पॉटरी, नॉट ऑन वॉल्स. ओके, 1 second. ओके, सो पॉटरी पे ही था पेंटिंग्स, वॉल्स पे नहीं था. पीकॉक्स एंड फिश पेंटेड ऑन पॉटरी. तो ये भी एक चीज था जो कि पीकॉक्स का भी पेंटिंग था, फिश का भी पेंटिंग था. फिशिंग तो वैसे भी था, फिशिंग वाज देयर. ओके, फिशिंग वाज देयर. दे यूज्ड टू हैव मीट, बीफ ईटिंग, एवरीथिंग वाज देयर. ओके, पेंटेड अर्दन जार एक मिला था. कहाँ पे मिला था? ये मिला था मोहनजोदारो पे. मेड ऑन पॉटर्स विल विथ क्ले, मोटिव्स और इन ज्योमेट्रिक. तो ज्योमेट्रिक फॉर्म बार बार आ रहा है, तो ज्योमेट्रिक फॉर्म पे भी काफी सारी चीजें था, मोटिव्स या फिर फिगरिन्स वगैरह बने थे. एंड डिजाइन्स आर वेरी सिंपल. ओके, नाउ बीड्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स. बीड्स, जैसे कि हमने बोला, बीड्स आर मेड अप ऑफ बहुत सारे मटेरियल से बीड्स बने थे. ओके, एक तो था स्टिएटेट से तो बना ही था. ओके, स्टिएटेट वाज ऑलरेडी देयर. कार्नेलियन, एमेथिस्ट, क्वार्ट्ज, स्टिएटाइट, क्रिस्टल, लैपिस लजुली, ये सब
मटेरियल से, जहाँ से बीड्स बने थे. Lots of materials, no need to remember. Some more are also there in later PDFs. Metals like copper, bronze and gold and shell, faience cosmetics में use होता है. Terracotta and or burnt clay were used for manufacturing beads. Or bead making industries, lot of places are there. One by one we'll study, but the more common place where beads were manufactured was Chanudaro, Lothal. Also Balakot is also there. Lot of other places are there. Beads were in various shapes. No particular shape was there for beads. They can confuse you कि beads were of a particular shape. No. Disc shaped में था, spherical था, cylindrical, barrel shaped, सब में था. The Harappan men and women decorated themselves with large variety of ornaments from precious metals. Ornaments रखते थे. They were stylish or they were fashion conscious or fashionable. फैशन के बारे में वो जानते थे. ओके फाइन. तो यहाँ पे मैंने चान्नूदर और लोथल ओनली नहीं लिखा है. दीज आर मेन बीड इंडस्ट्री साइट, बट देयर आर अदर साइट्स ऑल्सो विच विल कम टू नो वंस वी गो डिटेलिंग इन वन बाय वन साइट वी कवर. व्हेन वी कवर देयर आई हैव रिटन इट. सी यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि डू नॉट यूज योर ब्रेन इन आईवीसी. खास करके एंशिएंट में नेवर यूज योर ब्रेन. मतलब यूज ओवर थिंक, डू नॉट ओवर थिंक. होता है, बहुत जन का होता है कि अगर ये मिला था तो ये भी हो सकता है. हो सकता है, आप लोग तो हिस्टोरियन नहीं हो ना, आप बोल दो कि हाँ हो सकता है. ठीक है, तो वैसा जो नोट्स में लिखा है, ये नोट्स बुक से ही लाया गया है. ये मैं अपने माइंड से नहीं लिखा हूँ. जो बुक में लिखा है विल गो बाय द बुक, जो बुक में लिखा है. ओके, दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम. ओके, बोथ मेल एंड फीमेल पहनते थे. नेकलेस पहनते थे, फिलेट पहनते थे, आमलेट पहनते थे, फिंगर में रिंग पहनते थे, तो वो सब पहनते थे. सो दे वर वेरी कॉन्शियस अबाउट फैशन एंड ऑल, बोथ मेल एंड फीमेल. A cemetery has been found at Farmona in Harappa where dead bodies were buried with ornaments. Dead bodies को भी ornaments में bury करते थे. So one more place, that is Farmona. ठीक है, हरप्पा में छोटा सा प्लेस है, बट रिमेंबर द नेम, दे कैन आस्क यू. ओके. Spinning of cotton and wool was very common. Both rich and poor practiced spinning. Spinning of cotton, wool, ये सब था. Conscious of fashion. Beard was popular. Beard उस टाइम से पॉपुलर है. जो आजकल यूथ में बियर्ड बहुत पॉपुलर है, इट वॉज नॉट द केस बिफोर, बट उस टाइम से पॉपुलर है. डिफरेंट हेयर स्टाइल्स भी था. सिनाबार वॉज यूज्ड. Cinnabar was used as a cosmetic and face paint. Lipstick, eyeliner was also known to them. तो बहुत वही सब चीजें, फैशन कॉन्शियस था. ओके. मटेरियल्स कहाँ से आते थे. ओके. जो रेड कॉलोनियल बीड्स है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, कहाँ से आते थे. गुजरात और सिंध से आते थे. लपिस लजुली अफगानिस्तान से आते थे. खास करके एक जगह है जिसका नाम है सोर्तुगाई. सोर्तुगाई इज फेमस फॉर कैनल इरिगेशन. कश्मीर से भी आते थे. जेड जो मटेरियल है वो सेंट्रल एशिया और ईरान से आते थे. गोल्ड ओब्वियस, ये कर्नाटका, केजीएफ. कॉपर खेतरी माइंस पता है, राजस्थान. या फिर कॉपर ओमान से भी आते थे. ओमान में हरप्पन जार्स वर आल्सो फाउंड. तो यहाँ से पता चलता है कि देयर वाज ट्रेड, बिकॉज सम थिंग्स आर फाउंड हियर, आवर थिंग्स आर फाउंड देयर. टिन सिल्वर फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान. लेड फ्रॉम राजस्थान. अमेथिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र. इसे याद करना है. ओके. सो फ्रॉम हियर वी ऑल्सो नो कि एक इंटरनल ट्रेड वॉज ऑल्सो देयर. External trade was 100% there, but internal trade was also there. Things were coming from Maharashtra, things were coming from Karnataka, okay, Rajasthan. Okay, so this table, just remember कहाँ से क्या आया है. Okay, next.
नो आयरन इज फाउंड इन आईवीसी, आयरन फाउंड ही नहीं है आईवीसी में, बिकॉज आयरन ने जाएगा लेटर वैदिक, ठीक है। लेटर वैदिक इन नॉर्थ इंडिया इज 1000 बीसी से आएगा, 1000 to 600। साउथ इंडिया आयरन एज इज मेगालिथिक, मेगालिथिक एरा, दैट इज 1000 बीसी to 300 बीसी। 300 के बाद साउथ इंडिया में संगम आ जाएगा, ओके। ओके, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ काउज, काउज का कोई रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ काउज इन सील्स, काउज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे, 7 होल फ्लूट, रावण हाथ करके हिस्टोरियंस नाम दिए हैं, जस्ट रिमेंबर द नेम। इवन if you do not remember this name, just remember हाँ there are also musical instruments was there और present, बस इतना याद कर लेना, ओके। Okay. Trade links with Mesopotamian. See, while theory of kingship or a ruler class has not been proved, till now there is no evidence or no clarity कि some kingship था या फिर कोई एक ruler class था। We know कि हाँ some elite class were there in the citadel, but exactly prove नहीं हुआ है अभी तक। But the Mesopotamians were ruled by a priest king. Remember Mesopotamians में एक, देखो we also had, IVC also had priests, that is okay, priests were there, but priests were not the ruler class. But in Mesopotamia they were ruled by priest king, remember, ठीक है। सर वो हॉर्सेस का भी किधर मेंशन किया नहीं हुआ था ना आईवीसी में? है आगे लिखा है मैंने, हॉर्सेस का डिबेटेबल है, मैं बताऊंगा, ठीक है। हॉर्सेस है कुछ कुछ जगह पे, हॉर्सेस, हॉर्स रिमेन्स, हॉर्स बोन, हॉर्स टीथ, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हॉर्स रिमेन्स, हॉर्स बोन एंड हॉर्स टीथ कहाँ मिले हैं, मैंने लिखा है आगे, ओके, ठीक है। एंड द प्रिस्ट किंग वाज कंसिडर्ड टू बी डिवाइन, कहाँ पे, मेसोपोटामियन में। आईवीसी में याद रखना टेम्पल्स नहीं है, प्रिस्ट था आईवीसी में, प्रिस्ट वाज देयर, बट अगेन डू नॉट ओवर थिंक कि प्रिस्ट होगा तो टेम्पल होना चाहिए, नो, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि प्रिस्ट होगा तो टेम्पल होना चाहिए। नो स्पेशल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, नो टेम्पल्स, प्रिस्ट वाज देयर। एक कॉलेज ऑफ प्रिस्ट भी था, कहाँ पे था, कैन एनीवन टेल मी, कॉलेज ऑफ प्रिस्ट्स कहाँ पे था, मोहनजोदारो, भूल गए हो क्या सब ओल्ड स्टूडेंट्स, मोहनजोदारो में है, क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट सीरीज में कराया था ये, ठीक है। तो पीपल वर्शिप्ड नेचर, पीपल वर्शिप्ड मदर गॉडेस, ट्रीज, तो वो सब था। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स, स्टैच्यूज एक्सेट्रा इंडिकेट दैट आईवीसी माइट बी हैविंग ए पॉलीथेइस्टिक रिलीजन, माइट बी हैविंग ए पॉलीथेइस्टिक, माइट मतलब रिलीजन नहीं है, माइट बी हैविंग, बिकॉज डिफरेंट रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स हैं, देयर आर रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स बट देयर वाज नो रिलीजन, ओके। Mesopotamian में polytheism was present, but the Mesopotamians also built temple. So this is a very big thing. During that point of time, Mesopotamians had built temple. Our temples came which era? North Indian temples. Nagara कब आया? Can anyone tell me? Which era पे आया Nagara temples? Gupta. हाँ. South Indian temples, Dravid temples came. संगम। No, Sangam. Who said Sangam? Sangam में temples था. Pallavas. Okay. Fine. Sangam is more of literature. Temples वगैरह नहीं था. वहाँ पे संगम लिटरेचर, संगम इज फेमस फॉर लिटरेचर, ठीक है, ओके। आईवीसी में हड़प्पा मैट्रियर्कल सोसाइटी, ठीक है, मेनी फीमेल डिटीज, मेसोपोटामियन वाज पैट्रियर्कल सोसाइटी, रिमेंबर,
हरप्पन वाज मैट्रियर्कल बिकॉज फीमेल डिटीज बहुत हैं, मदर गॉडेस को पूजा करते थे, योनि वर्शिप, ये सब आगे पढ़ेंगे हम, मतलब फैलस वर्शिप। ओके, तो ये सब फीमेल डिटीज था, तो मैट्रियर्कल सोसाइटी था, लेकिन मेसोपोटामियन वाज पैट्रियर्कल। आईवीसी डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस एज इजिप्शियन। इजिप्शियंस में इंस्क्रिप्शन काफी लॉन्ग था, बहुत लंबे लंबे इंस्क्रिप्शंस था, बट हमारा उतना लॉन्ग नहीं था, हमारा शॉर्ट था। और बस इंस्क्रिप्शन वाज बट इट वाज शॉर्ट। द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफ आईवीसी इज ऑल्सो यूनिक। हमारा जो आईवीसी का जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी यूनिक इन नेचर। ओके फाइन, नेक्स्ट पीडीएफ ओपन करो। ओके दिख रहा है सबको? पीडीएफ दिख रहा है? यस सर। नया वाला पीडीएफ दिख रहा है ना, सेकंड वाला? हाँ ओके, अभी क्या करेंगे, अभी जो मेजर साइट्स हैं, बड़े बड़े साइट्स है, छोटे मोटे भी जो साइट्स है, एवरी साइट्स का थोड़ा डिटेलिंग करेंगे अभी। ओके, पहले हड़प्पा। हड़प्पा 1921, रावी, ग्रिड प्लानिंग। यहाँ पे 6 ग्रैनरीज, वेरी रो ऑफ 6 वेरी एडवांस्ड इन 2 रोज, बिल्ट ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड। फ्लड से बचाने के लिए थोड़ा एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है ग्रैनरी। मेनली ग्रैनरीज होता है टू स्टोर ग्रेन्स। ओके, ओनली प्लेस हैविंग एविडेंसेस ऑफ कॉफिन बरियल। बरियल तो था, कॉफिन बरियल यहाँ पे है। एविडेंस ऑफ फैलस वर्शिप, हर जगह वैसा होता था फैलस वर्शिप, लाइक फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को पूजा करते थे, देयर वर्शिपिंग। स्कल्पचर एक मेल टॉर्सो है, ठीक है, रेड सैंडस्टोन। बुलक कार्ट्स था, बुलक कार्ट्स वाज देयर। ओके, सैंडस्टोन स्टैच्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। द सिटाडेल वाज आउटसाइड आउटसाइड द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। तो जो सिटाडेल था रावी रिवर के आउटसाइड, दिस इज द कीवर्ड हियर। और स्टोर वाटर के लिए भी अच्छा खासा सिस्टम है। नाउ वाटर मैनेजमेंट इज अ वेरी कॉमन स्टफ इन मेजर साइट्स। वाटर मैनेजमेंट वाज गुड इन आईवीसी, ओवरऑल आईवीसी। जहां पे मैं ओनली लिखूंगा सो दैट बिकम्स वेरी यूनिक। ओके, तो ये सब के सब यहां पे था। फिर मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में यूनिक पॉइंट्स क्या हैं? मोहनजोदारो excavation 1922 RD Banerjee, okay, Indus River, largest of all sites, but now it is not the largest, now it is Rakhigarhi, but Pakistan में this is the largest. okay, अगर लार्जेस्ट राखीगढ़ी है तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? अलादीनो, इट इज द स्मॉलेस्ट साइट। ये भी पाकिस्तान में है, ये भी एक पोर्ट सिटी है। मैंने एक लिस्ट बनाया है एंड में, ऑल द पोर्ट सिटीज, अलादीनो, कुंटासी, लोथल, बहुत सारे हैं, बालाकोट। कौन सा पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में है, इंडिया में है। कुंटासी भी आई गेस इंडिया में है। ओके, अलादीनो के बारे में डिटेलिंग जब हम वहां पे पहुंचेंगे तब करेंगे। ओके, when you reach there then we'll study about Aladino. Why was Aladino famous for? It was famous for administrative purpose. No need to write here, I've already mentioned it. City followed grid planning. Again grid planning was there but not perfect grid planning. Perfect तो नहीं हो सकता, it was good, nearly perfect. A large granary and a great bath, ठीक है, great bath था। Okay, can anyone tell me, was great bath, ये जो great bath था, was it found only in Mohenjo-daro or in, if I say all cities had great bath? Correct या wrong? अगर ये statement आए, it is correct या wrong? All cities had great bath. Tell me, guess करो।
बताया था मैंने क्लास में, पहले पिछले बैच में। यस, ऑल सिटीज हैड ग्रेट बाथ, रिमेंबर। हाँ, लाइक डिफरेंस हो सकता है, कोई किसी का बड़ा था, किसी का छोटा था, या फिर अलग अलग वैसा होगा, बट इट वॉज देयर। यस, इट इज एन एक्सट्रीम सेंटेंस बट इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेट बाथ, सो इट वॉज अ रिचुअलिस्टिक थिंग, रिचुअलिस्टिक और रिलीजियस थिंग था उनका। सर फिर वो ग्रेट बात के लिए मोहनजोदड़ो ही क्यों फेमस है? क्योंकि मोहनजोदड़ो में थोड़ा मतलब मेजरमेंट वाइज थोड़ा बड़ा था, इसलिए ग्रेट बात बोलते हैं। उनका एक छोटा मोटा भी होता था, मतलब छोटे मोटे साइट्स में भी था जहाँ पे मेन मेन साइट्स है सब, ये एक बहुत ही बड़ा उनका कल्चर था, ठीक है, रिचुअलिस्टिक कल्चर। द टर्म मोहनजोदड़ो मीन्स माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। द बियर्डेड मैन, स्ट्रेटेड, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये सब यहीं पे मिले हैं। A seal representing Mother Goddess with a plant growing from her womb and a woman to be sacrificed by a man with a knife in his hand, वो भी एक है seal में। ओके, ह्यूमन स्केलेटन्स आर फाउंड शोइंग इन्वेजन एंड मैसेकर। ह्यूमन स्केलेटन्स बहुत मिले हैं, तो यहाँ से एविडेंस मिल जाता है कि मे बी इन्वेजन हुआ होगा। इन्वेजन वाज डन बाय आर्यंस, ओके, मैसेकर हुआ है। बट रिमेंबर दैट दिस डज नॉट मीन कि देयर वाज वॉर, नो, war was not there. IVC were peace loving people, they were peace loving people. Now they will link, there was an invasion, that is different. From 3300 to 1500 is a very big time. There was no war during this time, so they were peace loving people. Now the thing comes, now they will link 2 to 3 lines in a single statement. मैसेकर करेंगे, मैसेकर एविडेंस है, मैसेकर यस इन्वेजन हुआ था बट वॉर नहीं था, पीस लविंग थे। तो डिड दे हैव वेपन्स, यस और नो? डिड दे हैव वेपन्स, बताओ। Yes, sir. यस, दे हैड वेपन बट दे वर डिफेंसिव इन नेचर। डिफेंसिव के लिए वो वेपन रखते थे, सोर्ड ये सब रखते थे, बट डिफेंसिव पर्पज के लिए, नॉट फॉर अटैकिंग। ओके, द टाउन इज फ्लडेड मोर देन 7 times, 7 बार, 7 times फ्लडिंग हुआ है। स्टिल देन दे डिड इट, लाइक दे वर कंस्ट्रक्टिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। अ पीस ऑफ ओवन कॉटन along with spindle wools and needles, ये सब मिले हैं, नो नीड टू रिमेंबर। मोस्ट फेमस सिल इज द पशुपति सिल, ठीक है। पशुपति सिल के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पशुपति सिल एक स्टियाटाइट सिल है और सीटेड फिगर ऑफ योगी सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, राइनोसरस, बफलो, एलिफेंट, टाइगर, काउ इज नॉट देयर, 2 डियर्स अंडर द थ्रोन है, एक 3 हॉर्न्ड हेड है। दिस सील मे थ्रो लाइट ऑन द रिलीजन ऑफ हरप्पन, मे थ्रो, रिलीजन नहीं, अभी तक प्रूव नहीं है, बाद में आफ्टर सम टाइम इट गॉट कनेक्टेड विद हिंदुइज्म और शिव भगवान, बट may throw light on the religion. It is one of the more complicated designs in the thousands of seals found in IVC. बहुत ही complicated design है। It is claimed to be one of the earliest depictions of Hindu god Shiva or the proto Shiva deity. It has been also associated with the Vedic god Rudra. और Vedic age में gods आ गए, Vedic age में there will be emergence of gods, various gods will come. Rudra generally regarded as an early form of Shiva. Okay. Mohenjo-daro might have a 40,000 strong population. Population बहुत, it was there, like population was there in IVC. Any question comes related to population, हाँ, densely populated. Densely populated. Like in upcoming PDFs I have mentioned it. Dustbins placed along the streets in Mohenjo-daro, dustbins. So you can link with Swachh Bharat mission. Question can come na? This year also mains mein we have done questions, relevance of IVC in today's times. All these things you can use. You can use war. There is no war, peace loving. Today you can use it. We are now into nuclear war and stuff we can use. Dustbins. Today, Swachhta, we can link it with Swachhta. Large number of toys are found. Toys भी खिलौना मिलता था. Large water management system with public toilets. Now this public toilets you can
पब्लिक टॉयलेट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, खास करके जो लेडीज के लिए वेरी मच इम्पोर्टेंट इन टुडेस टाइम ऑल्सो। उस टाइम में भी था, 80 पब्लिक टॉयलेट्स थे, लार्ज वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। वी आर इनटू वाटर क्राइसिस नाउ इट इज। वर्ल्ड फर्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी बिग थिंग। ठीक है, these things will enrich your answer. That is why mains and prelims are not separate. Answer writing we are doing, that is for practice, but static you have to read then write. They are not at all different. Okay, mute करो प्रथमेश. Okay. The city of Mohenjo-daro was built 9 times, and each time on the top of the earlier grid, because more than 7 times it was flooded. So यहाँ से एक statement आ जाता है, the conservatism. I have done a question later PDFs, in PDF number 5 और 6 लास्ट PDF में हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिज्म में बहुत बिलीव करते थे. One is this point you have to write. After 7 flood also they have built it. They were more into conservative. उनका they had that thing. They were very proud of themselves. There is a script which was totally unchanged of such long time, 3300 to 1500. Conservatism. All examples. One more. IVC was going on. Mesopotamia was going on. They did not copy Mesopotamian. They had their unique thing. Conservatism. This way you have to write. Okay. Okay. So this shows the sophistication on their urban planning. Very sophistication urban planning. Dholavira. Excavated by this is the name, no need to remember. Gujarat. It's a 3-part division. रन ऑफ कच्छ पे है, खादिर बेट की जगह है वहां पे. 3-part division है, मिडिल टाउन, लोअर टाउन एंड Citadel. Largest site in India after Rakhigadi. Rakhigadi के बाद it is the largest site. Water management system very good. 16 water reservoirs. Entire settlement was fortified. Lothal में भी entire settlement was मतलब fort था, fortified. A figure of a chariot tied to a pair of bullocks. Chariot भी था, tied to a pair of bullocks. यहाँ पे horse नहीं है, chariot था. ठीक है, अगेन चैट की जगह हॉर्स डालते वो गलत हो जाएगा. वैसे वो क्वेश्चन आ रखा है, 2014 में आया था. टाइड टू ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स. ग्रिड पैटर्न यहाँ पे नहीं है. एंड द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस इंस्क्रिप्शन जो बॉस्तोफेदन है वो यहाँ पे था, धोलावीरा पे. ओके. लोथल excavation 1954. Okay, Bhogawa River, remember the name. Bhogawa River, very close to Sabarmati River, Gulf of Cambay. First man-made port. Other port cities जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सुटका जिंदा is a port city, बालाकोट, Aladino the smallest site is a port city, Kuntasi. Okay, dockyard, the world first dockyard. यहाँ पे राइस हस्क मिला है. देखो, राइस production was very rare. It was there in IVC. It was there in IVC, but it was very rare. See, rice husk, Rangpur is the only other city to have rice husk. Rangpur एक rice husk था, लोथल में rice husk था. यहाँ पे more wheat use करते थे. Rice very rare. It was there, but it was very rare. Fire altars तो था ही. Evidence of double burial और joint burial, दोनों को एक साथ करते थे, दफनाते थे. और डबल बरियल. अ शिप डिजाइंड ऑन ए सील. सील पे शिप का भी फिगर था. An instrument for measuring angles, painting to modern day, pointing to modern day compass. मतलब जो हमारे डेट में जो compass है ना, तो उनका भी कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट था, like a compass to measure angles. Lothal existed even in 1300 BC. Even after decline of IVC, Lothal was there. Okay.
नेक्स्ट रंगपुर. रंगपुर, Mahar River. Remember the name? Mahar River. Evidence of rice husk. Okay. Mahar River, evidence of rice husk. Cultivation rice होता था. नॉर्थ वेस्ट ऑफ द लार्जर साइट ऑफ लोथल. लोथल के नॉर्थ वेस्ट में है. ओके. इट इज द टाइप साइट फॉर रंगपुर कल्चर. अब रिमेंबर रंगपुर कल्चर वी हैव स्टडीड इन चालकोलिथिक. आई टोल्ड व्हेन गुजरात में यहाँ पे आईवीसी हो रहा है, दयमाबाद यहाँ पे है महाराष्ट्र में, तो ये जो एरिया था ये कहीं ना कहीं एक ओवरलैप हो गया ऑफ आईवीसी एंड चालकोलिथिक. ओब्वियसली जितना नीचे आओगे यहां तक चालकोलिथिक ज्यादा होगा. ओके. तो रंगपुर कल्चर जो कि चालकोलिथिक का था, तो यहीं पे भी ये एक आईवीसी साइट भी है. एक यहाँ पे एक फेमस एक यूनिक पॉइंट है, Acacia wood, जो भी आप जैसे प्रोनाउंस कर सकते हो, ACACIA wood was used in रंगपुर for construction tools and furniture. फर्नीचर और टूल्स वो करने के लिए ये वुड यूज होता था. इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट एल्स, इट इज अ प्लांट स्पीसीज. रिमेंबर दिस थिंग. ओके. प्लांट स्पीसीज. रंगपुर also existed even 1300 BC के बाद, after decline of IBC. Why? Can anyone guess? Because it is a Chalcolithic site. Chalcolithic existed till 700. ठीक है. एविडेंस ऑफ शेल वर्किंग. शेल जो मिलता है पानी में, जो शेल्स मिलता है ना, शेल मोलस्क को मिलता है, शेल वर्किंग इज ऑल्सो फाउंड. लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट रिमेन्स, बाजरा, राइस, मिलेट वर ऑल कल्टिवेटेड. ओके. नेक्स्ट चान्नूदारो. इंडस रिवर, ठीक है, साउथ ऑफ मोहनजोदारो पे है. नो सिटाडेल. ये एकमात्र साइट है, द ओनली साइट विच इज विदाउट सिटाडेल. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड बीड मेकिंग शॉप्स, बीड मेकिंग इंडस्ट्री, चान्नूदारो. एविडेंस ऑफ कॉपर और ब्रॉन्ज टूल्स ऑफ कार्ट्स विथ सीटेड ड्राइवर. ठीक है. फुटप्रिंट्स ऑफ ए डॉग चेजिंग ए कार्ट, नॉट रिक्वायर्ड. चान्नूदारो में 3 डिफरेंट कल्चरल लेयर्स है, झांगर, झूकर एंड इंडस कल्चर. ये सब प्री हरप्पन कल्चर है. ये जो दोनों है ना, झांगर एंड झूकर, ये प्री हरप्पन कल्चर है. जैसे कि हाकरा वेयर कल्चर, ये प्री हरप्पन है, लेकिन एरिया कहाँ पे है? हरियाणा में. ठीक है. सब प्री हरप्पन कल्चर नाम याद कर लो. वन इज हाकरा वेयर कल्चर हरियाणा में, और एक है सोथी कल्चर. कैन यू टेल मी सोथी कल्चर कौन से एरिया पे है? प्री हरप्पन है, बट विच एरिया? एनीवन? राजस्थान पंजाब के एरिया में है. झांगर और जोकर इसी एरिया पे है. इंडस एरिया पे ले सकते हो. ठीक है. ओके. चान्नूदारो हो गया. तो थोड़ा थोड़ा मतलब कल्चर के साइड ज्यादा डिटेलिंग नहीं चाहिए सोथी कल्चर का, बट इफ यू नो द नेम ऑल्सो दैट इज मोर देन एनफ. यू कैन आंसर. कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट द आंसर. ओके. बनवाली हिसार पे है, हरियाणा. प्रेजेंटली नो रिवर, बट इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नाउ एक्सटिंक्ट सरस्वती रिवर. जो सरस्वती रिवर इज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट नाउ, बट प्रेजेंटली देयर इज नो रिवर. बार्ले कल्टिवेशन होता है, बोथ प्री हरप्पन एंड हरप्पन फेज. ये भी है. बीड मेकिंग है, ये भी एक बीड मेकिंग है. चान्नूदारो वाज देयर. दिस बनवाली इज आल्सो फेमस फॉर बीड मेकिंग. यहाँ पे एक फेमस चीज है, टच स्टोन हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम बनवाली. Touchstone has been recovered from Banwali. Touchstone क्या है? IVC people tested the purity of gold by the touchstone technique. Evidence यहाँ से मिला है. मतलब purity of gold, they knew how to test the purity of gold through this technique. This technique is still used in modern times also, and fire altars were also used. Okay, fine. Next हम कल से करेंगे यहाँ से. Okay, इतना तक रिवाइज करो. Okay, good night. Good night, sir.